गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ फ्रेम्स। साथ ही साथ हम ये देखेंगे जब भी हमें किसी वेब पेज में फ्रेम का यूज़ करना है तो वो किस तरह करते हैं, और फ्रेम का बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं HTML में। तो HTML में फ्रेम का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी वेब पेज को एक से ज़्यादा सेक्शन में बांटना चाहते हैं और हर एक अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग वेब पेज को यूज़र के सामने एक ही टाइम पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मतलब एक ही टाइम पर यदि हमें यूज़र के सामने एक से ज़्यादा वेब पेज शो करना है तो उनको हम फ्रेम के द्वारा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। HTML फ्रेम टैग का यूज़ फ्रेम सेट के साथ करके एक वेब पेज को कई सेक्शन या फ्रेम में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब हम इन दो टैग को देखेंगे, फ्रेम टैग और फ्रेम सेट के लिए। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेम सेट की। यह टैग वेब ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज को कितने फ्रेम में डिवाइड करना है। फ्रेम सेट टैग वेब ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज को कितने फ्रेम में डिवाइड करना है, और फ्रेम इस टैग के src एट्रीब्यूट के द्वारा हम उस फाइल का नाम देते हैं जिसे हमें फ्रेम में लोड करना है। तो जिस भी वेब पेज को हमको किसी, मान के चलो हमने एक वेब पेज के दो सेक्शन कर लिए, तो फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में हम जो पेज लोड करना चाहते हैं उसका हम नाम किस एट्रीब्यूट की वैल्यू में सेट करते हैं, src। इसी तरीके से हम एक और जो हमारा दूसरा सेक्शन है उसके लिए हम एक और फ्रेम टैग का यूज़ करेंगे और उसके src में हम उस वेब पेज का नाम सेट करेंगे जिसे हमें उस सेकंड सेक्शन में डिस्प्ले कराना है। तो इसको हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं फ्रेम के लाभ। तो फ्रेम यूज़र को एक वेब पेज पर कई HTML डॉक्यूमेंट देखने की अनुमति देता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि इससे हम यूज़र के सामने एक से ज़्यादा वेब पेज को एक ही समय पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम अब एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेम का। तो यदि फ्रेम का यूज़ करके हमें एक वेब पेज को डिज़ाइन करना है तो वह इस तरह से कर सकते हैं। ये HTML टैग के अंदर हम बात करते हैं फ्रेम सेट की। तो फ्रेम सेट क्या करता है, वेब पेज को सेक्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ हमने कितने सेक्शन में अभी हमने कॉलम, हम वेब पेज को कॉलम के रूप में डिवाइड करना चाहते तो हम कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते, फ्रेम सेट के कॉल्स एट्रीब्यूट का। अब यहाँ हम परसेंटेज में यह दे रहे हैं कि हमें फर्स्ट सेक्शन 20% का चाहिए और सेकंड सेक्शन 80% का चाहिए। तो ये 20% है और ये 80%, कुछ इस तरह से हमको डिज़ाइन करना है। तो इसलिए हमने फर्स्ट सेक्शन 20% का लिया, 80% सेकंड सेक्शन। अब हम इस वाले सेक्शन में जो वेब पेज को हम लोड कराना चाहते हैं उसका नाम दे दिया हमने, और दूसरे सेक्शन में हम जिस वेब पेज को लोड कराना चाहते हैं उसमें फ्रेम के src एट्रीब्यूट में हमने उस वेब पेज का नाम को सेट कर दिया। तो हमें जितनी भी सेक्शन में डिवाइड करेंगे हम उतने फ्रेम टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मान के चलो हमें यहाँ यदि तीन सेक्शन में डिवाइड करते तो यहाँ भी हम पार्टीशन में उसका डिफाइन करते कि हमें तीसरा सेक्शन कितने का चाहिए। ये टोटल मिलके 100 हो गया, तो 3 सेक्शन मान के चलो हम इसको 80 की जगह 60 का कर देते और एक और सेक्शन 20 का करते। तो फिर हम एक और फ्रेम टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका src रहेगा, और एक नया वेब पेज बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर उसका src में उसके फाइल नेम को सेट करेंगे। तो ये बेसिकली वेब पेज है, तो इन वेब पेज को भी हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो 2 वेब पेज हमने पहले से बना के रखे हैं। ये हमारे
फ्रेम के लिए हमारा कोड है HTML का। फ्रेम में एक बात हमेशा याद रखना रहती है कि इसमें हम बॉडी टैग का यूज़ नहीं करते। जब हम फ्रेम सेट को हम बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखते। तो आगे हम देखते हैं, इसको हम कोड को अब नोटपैड पर लिखेंगे और फिर जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वह कुछ इस तरह से आएगा, फ्रेम 1 और फ्रेम 2। अब ये दो पेज हमारे कौन से हैं, जिन दो ये फाइल की बात कर रहे हैं हम, इन दो फाइल की ये हमने अलग से बना के रखे हुए हैं। ये फ्रेम, ये एक हमारा पहला पेज है जो कि हमने फर्स्ट सेक्शन में लोड किया है। तो उसका कोड सिंपल है, इसमें एक हेडिंग टैग का यूज़ किया है जो कि जिसकी हेडिंग क्या है, फ्रेम 1, और इसका हेडिंग का लेवल क्या है, 6, मतलब सबसे छोटा आएगा। और एक ये हमारा दूसरा वेब पेज है जो सेकंड सेक्शन में लोड हुआ है, उसकी हेडिंग हमने दी है फ्रेम 2, और इसका जो हमने हेडिंग का लेवल लिया है वो 1, मतलब सबसे बड़ा आएगा। इसलिए जब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं तो 2 काफ़ी साइज में बड़ा है और फ्रेम 1 छोटा है। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम फ्रेम को वर्टिकली और फ्रेम के द्वारा वेब पेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्टिकली तो ऑलरेडी हमने देख लिया। अब यदि हमें हॉरिजॉन्टली करना है तो हम, ये हमारी हेडिंग है, एडिंग कॉलम्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मतलब यदि हमें फ्रेम को दो वर्टिकली और एक फ्रेम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तब हम रोज का यूज़ करते हैं। मतलब यदि हम किसी फ्रेम को हॉरिजॉन्टली, मान के चलो हमने यहाँ पे यदि हमने अपने वेब पेज को 2 फ्रेम में डिवाइड कर लिया, 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रेम सेट कॉल्स की वैल्यू 50%। साथ ही साथ अब एक सेक्शन, पहले सेक्शन में तो हमने वेब पेज को लोड कर दिया, लेकिन दूसरे सेक्शन, जो दूसरा सेक्शन है उसको हमें फिर से वर्टिकली 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो वहाँ हम कॉल्स की जगह क्या यूज़ करते हैं, रोज एट्रीब्यूट, और 50%, मतलब सेकेंड सेक्शन को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया। तो अब ये इसके 2 हिस्से हो गए। तो अब इसमें हम दोनों सेक्शन में फ्रेम टैग का यूज़ करके उसके src एट्रीब्यूट की वैल्यू में अपने वेब पेज का नाम को सेट करके उस वेब पेज को हम लोड करा सकते हैं। तो इसका जब हम आउटपुट देखते हैं तो ये है, पहले हमने पूरे वेब पेज को इस तरह से वर्टिकली डिवाइड किया, ये वर्टिकली डिवाइड किया हमने, और उसके बाद जो वर्टिकली डिवाइड के लिए कौन सा कोड था, ये फ्रेम सेट कॉल्स, ये करेगा वर्टिकली 50-50 में डिवाइड। उसके बाद जब हम चाहते हैं इस फ्रेम को, ये जो हमारा सेकेंड फ्रेम है, इसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं 2 सेक्शन में, तो हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। और इसके लिए हम फिर क्या कोड यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने फ्रेम सेट के रोज एट्रीब्यूट का लिया। जब हमें हॉरिजॉन्टली फ्रेम को डिवाइड करना है तो हम रोज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो 50-50% में किया तो 2 बराबर हिस्सों में बट गया। और यहाँ पे हमने फ्रेम के, हमको जो हमारे 2 नए सेक्शन अब बने हैं उनमें हमें ये वेब पेज जब लोड करना रहता है तो उसके लिए हम फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं, और उसके src एट्रीब्यूट में हम वेब पेज के नाम को सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सेक्शन में वेब पेज को लोड कर सकते हैं, किसके द्वारा, फ्रेम टैग के src एट्रीब्यूट में वेब पेज का नाम को सेट करके। तो ये था फ्रेम। आज का सेशन ख़त्म होता है।
थैंक यू।